हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 3 का टॉपिक मोल कंसेप्ट। देखो बेटा, बस आप इसमें इतना ध्यान रखो कि एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं। एक मोल में जो पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 और इन नंबर्स को ही क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है कि मोल का फॉर्मूला क्या होता है। कि मोल का फॉर्मूला क्या होता है कि गिवन मास अपॉन मोलर मास। कि मोलर मास को मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखाया था, जैसे H2O को कैलकुलेट किया था इसी पिछले वीडियो में। मोलर मास तो वहां से निकल जाएगा, गिवन मास अपन को क्वेश्चन में दिया रहेगा। इस पे इस फॉर्मूला पे दो तरह के क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। एक तो आता है कन्वर्ट इनटू मोल और एक आता है कैलकुलेट दी मास। तो दोनों क्वेश्चन एक बार देखते हैं आप लोग। देखो, कन्वर्ट इनटू मोल, जैसे आपको दे दिया कि 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के क्या फाइंड करने हैं, मोल फाइंड करने की। इसमें कितने मोल है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं CO2। ठीक है, पहले तो फॉर्मूला लिख दो। मोल को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं n, गिवन मास को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं स्मॉल m, मोलर मास को लिखते हैं कैपिटल M से। ठीक है, तो गिवन मास कितना है आपके पास, पहले तो फॉर्मूला लिख लिया। गिवन मास कितना है आपके पास 22 और मोलर मास। अब मोलर मास मैंने आप लोगों को कैलकुलेट करना सिखाया था, कैसे कैलकुलेट करते हैं देख लो एक बार और, देख लो यहाँ प्लस में CO2। ठीक है, अब कार्बन का कितना होता है, देखो वो होता है 12। ठीक है, फिर प्लस, देखो जो अलग अलग एलिमेंट रहेंगे उनके लिए क्या करना है, प्लस करना है। इसमें अलग अलग एलिमेंट कौन है, कार्बन और ऑक्सीजन। तो कार्बन में कितना हो गया 12 और ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन में कितना होता है 16 होता है। धीरे धीरे क्वेश्चन करोगे आप लोग, याद हो जाएंगे आपको। और वैसे ये तो आप लोगों को गिवन रहते हैं। फिर ये तो हो गया 12, 16 तो कितना हो गया 32। इनको एक करोगे तो टोटल कितना आ गया 44। तो मोलर मास कितना हो गया इसका 44। अब इसको सोल्व कर लो। ठीक है, 11 से कट जाएगा, 11 2 जा 22, 11 4 जा 44, 2 से कटा ये 1/2। तो n इज इक्वल टू कितना आ गया, हाफ मोल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, हाफ मोल। सेकंड क्वेश्चन देखो आप लोग, कैलकुलेट दी मास। अब आपको इस क्वेश्चन में क्या दिया है, मोल दिया है और क्या पूछ रहा है आपसे, मास। तो अब आपसे कौन सा मास पूछ रहा है, ये मास रहता है गिवन मास। मोलर मास आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। अब वाटर मॉलिक्यूल्स दिया है, तो वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होता है H2O। ठीक है, अब n इज इक्वल टू क्या हो गया, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। n मतलब मोल कितना है 0.5, स्मॉल m आपको फाइंड करना है, कैपिटल M। अब वैसे ही वापस क्या करेंगे, H2O मोलर मास निकालेंगे। ठीक है, कौन कौन एलिमेंट्स में अलग है, एक तो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन में कितना होता है 1 होता है और हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 2, ऑक्सीजन कितना होता है 16, 2 × 1 2 प्लस 16, तो टोटल कितना हो जाएगा 18। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 18, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.5 × 18, ये पॉइंट गया 5 2 जा 10 और 2 9 जा 18। तो इसका मास कितना आ गया 9 ग्राम। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हो। ये तो हो गया एक टाइप की क्वेश्चन। एक फॉर्मूला तो ये होता है मोल का, और एक और फॉर्मूला होता है गिवन नंबर डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। इसका भी मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आप लोग। जैसे ही आ गया, अब इसमें भी वही दो तरह क्वेश्चन, एक बार तो कैलकुलेट दी मोल और एक ये कैलकुलेट दी मास। तो आगे आपका कैलकुलेट दी मोल पहले वाला। जैसे क्वेश्चन है आप लोगों का क्या है कि इसमें क्या फाइंड करो 12.044 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ हीलियम एटम्स।
अब आपको बेटा मोल फाइंड करना है। अब मोल फाइंड करने के दो फॉर्मूला हो गए, एक तो गिवन मास अपॉन मोलर मास और एक हो गया गिवन नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर। अब देखो यहाँ पे नंबर दे रखे हैं ना, तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये लगेगा गिवन नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर वाला। ठीक है, तो भाई n इज इक्वल टू गिवन नंबर कितना है आपके पास 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23 और एवोगैड्रो नंबर कितना होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब देखो बेटा यहाँ पे भी 10 टू द पावर 23, यहाँ पे भी 10 टू द पावर 23, ये क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इस नंबर को देखो आप लोग, इसको आप लोग एक बार गौर से देखोगे तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, सेम ही नंबर आ जाएगा। देखो इधर 6.022 इंटू 10 टू द, ये देखो 2 टू जा 4, 2 टू जा 4, ये आ गया 12.044। मतलब ये इससे कितनी बार कट आउट होगा, 2 बार। तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 2 मोल। तो ये होगा आपका आंसर। ठीक है, बात समझ में आई। और इसी तरह से एक और आ जाएगा आप लोगों का वही वाला कि कैलकुलेट दी मास। उसके लिए देखो एक क्वेश्चन और देख लेता हूँ मैं। (3.011 into 10 to the power 23 number of नाइट्रोजन मोलिक्यूल। अब ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब क्या फाइंड करना है आपको, मास फाइंड करना है। ठीक, तो पहले इसके लिए करना पड़ेगा मोल फाइंड करना पड़ेगा। क्या फाइंड करना पड़ेगा, मोल। तो क्या करेंगे, मोल का फॉर्मूला गिवन नंबर कितना आ गया डिवाइड बाई एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, इससे ये गया। ठीक है, अब देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। तो n इज इक्वल टू कितना आ गया, हाफ मोल। ठीक है, अब ये तो आ गया n मतलब मोल आ गया। अब आपको क्या फाइंड करना है, लेकिन मास फाइंड करना है। तो मोल का फॉर्मूला वो वाला लगेगा गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब देखो गिवन मास अपन को फाइंड करना है, n आपके पास है तो आपको क्या चाहिए, मोलर मास चाहिए। तो अब आपके पास है n2 का मतलब क्या हो गया, नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन देखो नाइट्रोजन कितना मास होता है, देखना पूरा क्वेश्चन में 14 रहता है। अब एक नाइट्रोजन का तो 14, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है 2 मोल है, 2 एटम है ना। तो 14 टू कितना हो जाएगा 28। तो अब यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू n इज इक्वल टू हाफ, ये आपको फाइंड करना है। और ये कितना हो गया 28, ये इधर आ जाएगा n इज इक्वल टू 28 डिवाइड बाई 2, ये इससे कट जाएगा 14 टाइम्स। तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 14। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, वैल्यू पुट करो और आंसर आ जाएगी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन मैं आप लोगों को और भी दे दूंगा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 3 का टॉपिक मोल कंसेप्ट। देखो बेटा बस आप इसमें इतना ध्यान रखो कि एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं। एक मोल में जो पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। और इन नंबर्स को ही क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है कि मोल का फॉर्मूला क्या होता है। कि मोल का फॉर्मूला क्या होता है कि गिवन मास अपॉन मोलर मास। कि मोलर मास को मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखाया था, जैसे H2O को कैलकुलेट किया था इसी पिछले वीडियो में। मोलर मास तो वहां से निकल जाएगा, गिवन मास अपन को क्वेश्चन में दिया रहेगा। इस पे इस फॉर्मूला पे दो तरह के क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। एक तो आता है कन्वर्ट इनटू मोल और एक आता है कैलकुलेट दी मास। तो दोनों क्वेश्चन एक बार देखते हैं आप लोग। देखो कन्वर्ट इनटू मोल, जैसे आपको दे दिया कि 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के क्या फाइंड करने हैं, मोल फाइंड करने की, इसमें कितने मोल है। तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मूला आप लोग जानते हैं CO2। ठीक है, पहले तो फॉर्मूला लिखते हो, मोल को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं n, गिवन मास को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं स्मॉल m, मोलर मास को लिखते हैं कैपिटल M से। ठीक है, तो गिवन मास कितना है आपके पास, पहले तो फॉर्मूला लिख लिया। गिवन मास कितना है आपके पास 22 और मोलर मास। अब मोलर मास मैंने आप लोगों को कैलकुलेट करना सिखाया था, कैसे कैलकुलेट करते हैं देख लो एक बार और देख लो यहाँ प्लस में CO2। ठीक है, अब कार्बन का कितना होता है, देखो वो होता है 12। ठीक है,
फिर प्लस, देखो जो अलग अलग एलिमेंट रहेंगे उनके लिए क्या करना है, प्लस रहना है। इसमें अलग अलग एलिमेंट कौन है, कार्बन और ऑक्सीजन। तो कार्बन है कितना हो गया 12 और ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे, 2 ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन कितना होता है 16 होता है। धीरे धीरे क्वेश्चन करोगे आप लोग याद हो जाएंगे आपको, और वैसे ये तो आप लोगों को गिवन रहते हैं। फिर ये तो हो गया 12, 16 हो जाएगा कितना हो गया 32, इनको एक करोगे तो टोटल कितना आ गया 44। तो मोलर मास कितना हो गया इसका 44। अब इसको सोल्व कर लो, ठीक है। 11 से कट जाएगा, 11 2 जा 22, 11 4 जा 44, 2 से कटा ये 1/2। तो n इज इक्वल टू कितना आ गया हाफ मोल, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया हाफ मोल। सेकंड क्वेश्चन देखो आप लोग, कैलकुलेट दी मास। अब आपको इस क्वेश्चन में क्या दिया है, मोल दिया है और क्या पूछ रहा है आपसे, मास। तो अब आपसे कौन सा मास पूछ रहा है, ये मास रहता है गिवन मास। मोलर मास आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। अब वाटर मॉलिक्यूल्स दिया है, तो वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होता है H2O, ठीक है। अब n इज इक्वल टू क्या हो गया, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। n मतलब मोल कितना है 0.5, स्मॉल m आपको फाइंड करना है, कैपिटल M। अब वैसे ही वापस क्या करेंगे, H2O मोलर मास निकालेंगे, ठीक है। कौन कौन एलिमेंट्स में अलग है, एक तो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन कितना होता है 1 होता है, और हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 2, ऑक्सीजन कितना होता है 16, 2 × 1 2 प्लस 16, तो टोटल कितना हो जाएगा 18, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 18, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.5 × 18, ये पॉइंट गया 5 2 जा 10 और 2 9 जा 18, तो इसका मास कितना आ गया 9 ग्राम, ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हो। ये तो हो गया एक टाइप की क्वेश्चन। एक फॉर्मूला तो ये होता है मोल का, और एक और फॉर्मूला होता है गिवन नंबर डिवाइड बाय एवेगेड्रो नंबर। इसका भी मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आप लोग, जैसे ये आ गया अब इसमें भी वही दो तरह क्वेश्चन, एक बार तो कैलकुलेट दी मोल और एक आइए कैलकुलेट दी मास। तो आइए आपका कैलकुलेट दी मोल पहले वाला। जैसे क्वेश्चन है आप लोगों का क्या है कि इसमें क्या फाइंड करो 12.044 × 10⁻23 नंबर ऑफ हीलियम एटम्स। अब आपको बेटा मोल फाइंड करना है। अब मोल फाइंड करने के दो फॉर्मूला हो गए, एक तो गिवन मास अपॉन मोलर मास और एक हो गया गिवन नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर। अब देखो यहाँ पे नंबर दे रखे हैं ना, तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये लगेगा गिवन नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर वाला, ठीक है। तो वही n इज इक्वल टू गिवन नंबर कितना है आपके पास 12.044 × 10⁻23 और एवोगैड्रो नंबर कितना होता है 6.022 × 10⁻23। अब देखो बेटा यहाँ पे भी 10⁻23, यहाँ पे भी 10⁻23, ये क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इस नंबर को देखो आप लोग, इसको आप लोग एक बार बोर्ड से देखोगे तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, सेम सेम ये नंबर आ जाएगा। देखो इधर 6.022 × 10⁻, ये देखो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो ये आ गया 12.044। मतलब ये इससे कितनी बार कट आउट होगा 2 बार। तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 2 मोल। तो ये होगा आपका आंसर, ठीक है। बात समझ में आई। और इसी तरह से एक और आ जाएगा आप लोगों का वही वाला कि कैलकुलेट दी मास। उसके लिए देखो एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ। 3.011 into 10 to the power 23 number of nitrogen molecule.
अब ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब क्या फाइंड करना है आपको, मास फाइंड करना है, ठीक। तो पहले इसके लिए करना पड़ेगा, मोल फाइंड करना पड़ेगा। क्या फाइंड करना पड़ेगा, मोल। तो क्या करेंगे, मोल का फॉर्मूला गिवन नंबर कितना आ गया, डिवाइड बाई एवेगेड्रो नंबर 6.022 × 10⁻23, ठीक है। इससे ये गया, ठीक है। अब देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया, हाफ मोल, ठीक है। अब ये तो आ गया n मतलब मोल आ गया। अब आपको क्या फाइंड करना है, लेकिन मास फाइंड करना है। तो मोल का फॉर्मूला वो वाला लगेगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब देखो गिवन मास अपन को फाइंड करना है, n आपके पास है तो आपको क्या चाहिए, मोलर मास चाहिए। तो अब आपके पास है n2, n2 का मतलब क्या हो गया, नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन का कितना मास होता है, देखना पूरा वाला क्वेश्चन में 14 रहता है। अब एक नाइट्रोजन का तो 14, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, 2 मोल है, 2 एटम है ना। तो 14 टू कितना हो जाएगा, 28। तो अब यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू, n इज इक्वल टू हाफ, ये आपको फाइंड करना है। और ये कितना हो गया, 28, ये इधर आ जाएगा, n इज इक्वल टू 28 डिवाइड बाई 2, ये इससे कट जाएगा 14 टाइम्स, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया, 14। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, वैल्यू पुट करो और आंसर आ जाएगी, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन मैं आप लोगों को और भी दे दूंगा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 3 का टॉपिक मोल कंसेप्ट। देखो बेटा, बस आप इसमें इतना ध्यान रखो कि एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं। एक मोल में जो पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं 6.022 × 10⁻23, और इन नंबर्स को ही क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है कि मोल का फॉर्मूला क्या होता है। कि मोल का फॉर्मूला क्या होता है कि गिवन मास अपॉन मोलर मास। कि मोलर मास को मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखाया था, जैसे H2O को कैलकुलेट किया था इसी पिछले वीडियो में। मोलर मास तो वहां से निकल जाएगा, गिवन मास अपन को क्वेश्चन में दिया रहेगा। इस फॉर्मूला पे दो तरह के क्वेश्चन बेस्ड होते हैं, एक तो आता है कन्वर्ट इनटू मोल और एक आता है कैलकुलेट दी मास। तो दोनों क्वेश्चन एक बार देखते हैं आप लोग। देखो कन्वर्ट इनटू मोल, जैसे आपको दे दिया कि 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के क्या फाइंड करने हैं, मोल फाइंड करने की। इसमें कितने मोल है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं CO2, ठीक है। पहले तो फॉर्मूला लिखते हैं, मोल को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं n, गिवन मास को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं स्मॉल m, मोलर मास को लिखते हैं कैपिटल M से, ठीक है। तो गिवन मास कितना है आपके पास, पहले तो फॉर्मूला लिख लिया। गिवन मास कितना है आपके पास, 22, और मोलर मास। अब मोलर मास मैंने आप लोगों को कैलकुलेट करना सिखाया था, कैसे कैलकुलेट करते हैं देख लो एक बार और, देख लो यहाँ प्लस में CO2, ठीक है। अब कार्बन का कितना होता है, देखो वो होता है 12, ठीक है। फिर प्लस, देखो जो अलग अलग एलिमेंट रहेंगे उनके लिए क्या करना है, प्लस रहना है। इसमें अलग अलग एलिमेंट कौन है, कार्बन और ऑक्सीजन। तो कार्बन में कितना हो गया 12, और ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे, 2 ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन में कितना होता है, 16 होता है। धीरे धीरे क्वेश्चन करोगे आप लोग याद हो जाएंगे आपको, और वैसे ये आप लोगों को गिवन रहते हैं। फिर ये तो हो गया 12, 16 टू जाए कितना हो गया 32, इनको एक करोगे तो टोटल कितना आ गया 44। तो मोलर मास कितना हो गया इसका 44। अब इसको सोल्व कर लो, ठीक है। 11 से कट जाएगा, 11 टू जा 22, 11 4 जा 44, 2 से कटा ये 1/2। तो n इज इक्वल टू कितना आ गया, हाफ मोल, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, हाफ मोल। सेकंड क्वेश्चन देखो आप लोग, कैलकुलेट दी मास। अब आपको इस क्वेश्चन में क्या दिया है, मोल दिया है, और क्या पूछ रहा है आपसे, मास। तो अब आपसे कौन सा मास पूछ रहा है, ये मास रहता है गिवन मास। मोलर मास आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। अब वाटर मॉलिक्यूल्स दिया है, तो वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, ठीक है। अब n इज इक्वल टू क्या हो गया, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। n मतलब मोल कितना है 0.5, स्मॉल m आपको फाइंड करना है, कैपिटल M। अब वैसे ही वापस क्या करेंगे, H2O मोलर मास निकालेंगे, ठीक है। कौन कौन एलिमेंट्स में अलग है, एक तो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन कितना होता है 1 होता है, और हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 2, ऑक्सीजन कितना होता है 16, 2 × 1 2 प्लस 16, तो टोटल कितना हो जाएगा 18, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 18, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.5 × 18,
ये पॉइंट गया 5 2 जा 10 और 2 18 2 9 जा 18, तो इसका मास कितना आ गया 9 ग्राम। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हो। ये तो हो गया एक टाइप की क्वेश्चन। एक फॉर्मूला तो ये होता है मोल का, और एक और फॉर्मूला होता है गिवन नंबर डिवाइड बाय एवेगेड्रो नंबर। इसका भी मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आप लोग। जैसे ये आ गया, अब इसमें भी वही दो तरह क्वेश्चन, एक बार तो कैलकुलेट दी मोल और एक आइए कैलकुलेट दी मास। तो आगे आपका कैलकुलेट दी मोल पहले वाला। जैसे क्वेश्चन है आप लोगों का क्या है कि इसमें क्या फाइंड करो 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ हीलियम एटम। अब आपको बेटा मोल फाइंड करना है। अब मोल फाइंड करने के दो फॉर्मूला हो गए, एक तो गिवन मास अपॉन मोलर मास और एक हो गया गिवन नंबर अपॉन एवेगेड्रो नंबर। अब देखो यहाँ पे नंबर दे रखे हैं ना, तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये लगेगा गिवन नंबर अपॉन एवेगेड्रो नंबर वाला। ठीक है, तो भाई n इज इक्वल टू गिवन नंबर कितना है आपके पास 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23 और एवेगेड्रो नंबर कितना होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब देखो बेटा यहाँ पे भी 10 टू द पावर 23, यहाँ पे भी 10 टू द पावर 23, ये क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इस नंबर को देखो आप लोग, इसको आप लोग एक बार बोर्ड से देखोगे तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, सेम सेम ये नंबर आ जाएगा। देखो इधर 6.022 इंटू 10 टू द, ये देखो 2 टू जा 4, 2 टू जा 4, तो ये आ गया 12.044। मतलब ये इससे कितनी बार कट आउट होगा 2 बार, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 2 मोल। तो ये होगा आपका आंसर। ठीक है, बात समझ में आई। और इसी तरह से एक और आ जाएगा आप लोगों का वही वाला कि कैलकुलेट दी मास। उसके लिए देखो एक क्वेश्चन और देख लेता हूँ। (3.011 into 10 to the power 23 number of नाइट्रोजन मोलिक्यूल। अब ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब क्या फाइंड करना है आपको, मास फाइंड करना है। ठीक, तो पहले इसके लिए करना पड़ेगा मोल फाइंड करना पड़ेगा। क्या फाइंड करना पड़ेगा, मोल। तो क्या करेंगे, मोल का फॉर्मूला गिवन नंबर कितना आ गया डिवाइड बाई एवेगेड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, इससे ये गया। ठीक है, अब देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया हाफ मोल। ठीक है, अब ये तो आ गया n मतलब मोल आ गया। अब आपको क्या फाइंड करना है, लेकिन मास फाइंड करना है। तो मोल का फॉर्मूला वो वाला लगेगा गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब देखो गिवन मास अपन को फाइंड करना है, n आपके पास है तो आपको क्या चाहिए, मोलर मास चाहिए। तो अब आपके पास है n2 का मतलब क्या हो गया नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन देखो नाइट्रोजन का कितना मास होता है, देखना पूरा वाला क्वेश्चन में 14 रहता है। अब एक नाइट्रोजन का तो 14, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है 2 मोल है, 2 एटम है ना, तो 14 टू कितना हो जाएगा 28। तो अब यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू n इज इक्वल टू हाफ, ये आपको फाइंड करना है। और ये कितना हो गया 28, ये इधर आ जाएगा n इज इक्वल टू 28 डिवाइड बाई 2, ये इससे कट जाएगा 14 टाइम्स, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 14। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, वैल्यू पुट करो और आंसर आ जाएगी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन मैं आप लोगों को और भी दे दूँगा। थैंक यू।